मैं कैसे हूँ वो भी बतलाते हैं कि मेरी इसीलिए कहने मन मना भव। देखो गीता में भी है इसी मंत्र महामंत्र कि मन मना भव, ये गीता के शब्द है कि निरंतर मन मना का मतलब ये मन को मेरे में लगाओ, बुद्धि को मेरे में लगाओ तो प्रगट होगा और फिर पापों को प्रगट कर करके हम ऐसे अधिकार को प्राप्त करेंगे। ये सारा बुद्धि में रखने की बात है और इसी को ही कहा जाता है मुक्ति, जीवन मुक्ति। हाँ, मुक्ति को भी समझते हैं, जीवन मुक्ति को भी अभी समझते हैं। आना सबको है, सबकी स्टेज है जीवन मुक्ति की। इसीलिए देखो दिखलाई हुई है इस लाइन में सहज है। सबको पहले पहले जब आते हैं तभी सब जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त का है पहला पहला जब आते हैं तो कोई दुख का बंधन है नहीं, तो नीचे आकर के बनाते हैं नहीं, जब पाठ में आते हैं तो आते हैं सब तो सब जीवन मुक्त, परंतु वो जीवन मुक्त भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी स्टेजेस में है। हम जो जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं वो सतोगुणी। आना तो है, आना जरूर है, कोई नहीं आए कोई नहीं सकता, आना जरूर है। तो जब आना है तो किन स्टेज ऊंची में आना चाहिए, ये अकल का काम है। भाई कोई काम ऐसा करना है, ये होना ही है, तो अक्लमंद का क्या काम है, तो क्यों नहीं सतोगुण गोल्डन जीवन मुक्ति। एक है गोल्डन सिल्वर कॉपर रजोगुणी और तमोगुणी। तो जो पीछे आएंगे आएंगे भले वो जीवन मुक्त में आएंगे, यानी पहला दुख का जीवन में बंधन नहीं होगा, परंतु तमोगुण में आएंगे ना या रजोगुण में आएंगे ना, ये तो है सतोगुण सदा का सुख। तो बाप कहते हैं मुक्त तो सबको होना है। पाठ अभी मुक्त माना ही पाठ से मुक्त, तो अभी तो सबको होना ही है, वो तो मिलना ही है सबको, कोई चाहे या न चाहे मिलना ही है और जीवन मुक्त भी होना ही है। परंतु उससे तो पुरुषार्थ से क्या फायदा होता है, तो मुक्ति में हम सजाओं से छूट के जाते हैं। फायदा देखो क्या है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का तो अनादि है, मुक्त भी सबको होना है और जीवन मुक्त में भी सबको आना है, समझा। जीवन मुक्त का समझते हो, जीवन में दुख का बंधन हो तो जो पीछे भी आते हैं ना, पहला तो नहीं है ना, पीछे यहाँ जन्म लेकर के फिर हो जाते हैं, तो पहले तो कहेंगे सब जीवन मुक्त और जीव मुक्त है, परंतु ये तो होना है, उसमें हम का पुरुषार्थ का क्या फायदा। तो पुरुषार्थ से हमारी स्टेज की मुक्ति में भी स्टेज है ना। क्या स्टेज है कि हम अगर सजाओं से छूट कर करके अभी जाएंगे तो हमारी मुक्ति की भी स्टेज ऊंची है और मुक्ति की ऊंची है, तो फिर हमारी जीवन मुक्ति की भी ऊंची है, साथ ही है, क्योंकि हम सजाओं से मुक्त है तो फिर आएंगे फर्स्ट जीवन मुक्ति में, यानी गोल्डन एज जीवन मुक्ति। तो ये हमारे पुरुषार्थ से तय की बात थी। बाकी जाना और आना ये तो चक्कर बंधा हुआ है, बाकी ये किसके साथ बंधा हुआ है, गोल्डन सिल्वर कॉपर ये सभी एजेस स्टेजेस की हमारे पुरुषार्थ। तो इसी के लिए बाप कहते हैं अभी स्टेज बनाने के लिए उनको पुरुषार्थ रखो। बाकी तो कोई कहे क्या मुक्त होना है तो उसके लिए कोई पुरुषार्थ को जाना ही है, जबरदस्ती भी जाना है, नाक से दम निकाल के ले जाएंगे, अब तो जाना ही है ना, जाना ही है सबको। देखो अभी दम निकालने की कर रहे हैं ये सब डिस्ट्रक्शन की तैयारियां है ना, तो ये सभी अभी छोटा बड़ा मोटा सबको, इसलिए कहते सभी आत्मा मौत का भी ऐसा ही तरीका बनता जा रहे हैं जिससे सबको जाना है, सब आत्मा को। अभी ऐसा नहीं है कि नहीं हम अभी छोटे बड़े होंगे बूढ़े होंगे, पीछे की बात है, नहीं कहते अभी सबका मौत। इसीलिए बात कहते अभी सभी वान परस्ती है, छोटा बच्चा है नहीं अभी, वो भी वान परस्ती है। वान परस्ती का मतलब है कि वाणी से परस्थान जो है निराकारी दुनिया, अभी उसमें जाने का टाइम है, तो सबका टाइम है ना, छोटे बच्चे का भी अभी टाइम है। तो बाप बैठ के समझाते बच्चे अभी सब वान परस्ती, इसीलिए ये नॉलेज का विकास सबको है, छोटे बड़े बूढ़े सबको। इसीलिए कहते हैं परिवार के परिवार इस नॉलेज को उठा सकते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा का अभी
कौन परस्त, ऐसे नहीं है, ये तो छोटा बच्चा है अभी, इसकी तो अभी आयु पड़ी है, अभी तो खा पी ले, अभी तो दुनिया का ये कर ले, बाप कहते नहीं बच्चे, अभी सबका, छोटे बच्चे का भी अभी एज है ना, ये चीजें समझने की हैं, इसीलिए कहते हैं अभी सबको अधिकार है बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेना, तो जानना है नहीं अब सबको, इसीलिए कहते देखो ये अभी मैं तैयारियां कर रहे कि आत्माएं जब इस शरीर से निकले तब तो फिर जाए ना, तो ऐसे ही थोड़े सब मर जाएंगे, कोई ऐसा काम चाहिए ना डिस्ट्रक्शन जिससे ये शरीर सभी का फट फूट जाए और फिर आत्माएं अपना जो उनका है फिर चले, तो इसीलिए देखो अभी हम ऐसे नहीं इतने सब मरेंगे तो फिर इतने सब जन्म लेंगे, नहीं, तो ये सब मर कर करके अभी इनको वापस जाए, इसीलिए ये डिस्ट्रक्शन का भी रखा हुआ, भले लड़ाइयाँ तो समय प्रति समय होती रही है, बहुत मरते भी है, ये सब इत्तेफाक होता है, लेकिन ये है वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन, ये तो यहाँ कभी तूफान हुए, देखो अभी रामेश्वर पर तूफान हुए, कहीं बेचारे यहाँ मरे, कभी लाखें कहीं मरते तो है, परंतु वो जो है ना फिर भी ये पुनर्जन्म में चलते भी रहते हैं उनका सब, लेकिन ये तो अभी वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन है, ये तो भारी, इसीलिए कहते अभी तो ये लॉस्ट है, और इसी से थोड़ा दुनिया ये तो देखो तो इतनी लड़ाइयाँ होती, इतने मरते भी है, संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो हम अपना देख भी रहे थे इधर कि संख्या बढ़ती जा रही है, ये तूफान आते, ये आते, वो आते, भले मरते भी इतने हैं, पर फिर भी संख्या तो देखो कितनी स्पीड गवर्नमेंट वो निकालती है नहीं अपना, स्पीड कितनी इसकी है, जन्मते कितने हैं, मरते कितने हैं, देखो एक हिसाब निकालते हैं, 1 मिनट में इतने जन्मते हैं तो इतना कब मरते हैं, यानी उनका हिसाब है कि संख्या बढ़ती जा रही है, तो वो तो अभी फर्क ये है अभी संख्या कम होने का, डिस्ट्रक्शन, तो ये डिस्ट्रक्शन भारी है, जिसको हिंदू शास्त्रों में परलय लिखा है नहीं, तो परलय का कई अर्थ समझते हैं कि एकदम खत्म, भाई मनुष्य नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है, मनुष्य तो होंगे ना, मनुष्य सृष्टि तो बहुत हुआ कम, ये डिस्ट्रक्शन होगा करके फिर आप थोड़े मनुष्य रहेंगे, जिस थोड़े मनुष्य का फिर ये प्यूरिटी का जो अभी कलम लगा है, और उसी कलम से पूरा जनरेशन पीछे जो पावरफुल होगी वो प्यूरिटी वाली, और उसी से फिर ये दुनिया का चलेगा, तो ये सारी चीजों को भी समझना, इसीलिए बात कहते बच्चे ये अभी समाज जो है ना अभी ये मौत का है, इसलिए कहते छोटा बड़ा बूढ़ा अभी सबको वापस जाना, तो अभी सबके लिए ये अधिकार है बाप को याद करना और बाप से अपना वर्षा लेना, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति को आना है, तो फिर क्यों नहीं हम अपना गोल्डन एज जीवन मुक्ति, वो रजोगुणी जीवन मुक्ति जो पीछे पीछे आती है, और जो तमोगुणी हम आए तो फिर क्यों नहीं सदा सुख का प्राप्त करें, तो ये है बाप का अभी राय, मत देखो मत मिलती है नहीं, ये बच्चे तुमको मत देता हूँ, राय देता हूँ, जब आना है तुमको तो फिर पुरुषार्थ कर सके, क्यों नहीं गोल्डन एज बनते हो, इसीलिए कहते वो कैसे बनो, उसकी मत उनकी, इसीलिए कहा श्रीमत भगवत गीता, देखो शास्त्र के ऊपर भी नाम है ना, श्रीमत भगवत गीता, तो भगवान ने जो बैठ करके नॉलेज सुनाया जिसको भगवत गीता कितने गाय है, उसने तो बैठ करके नॉलेज सुनाया, सुनाना होता है, ये श्लोक भी जो है शास्त्र में वो संस्कृत श्लोक डाले ने कि भगवान ने बैठ करके संस्कृत भाषा में या संस्कृत श्लोकों में तो सुनाया नहीं, श्लोक तो सुनाने की नहीं तो नॉलेज है ना, तो समझाने की बातें है ना, तो श्लोकों में तो नॉलेज बढ़ाई जाती है नहीं, कोई भी नॉलेज है, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, बैठ करके समझाएंगे करेंगे, उनमें तो हर एक बात समझाने की बात होती है ना, इसमें तो श्लोकों में बस कह दिया बस काम हो गया क्या नहीं, ये तो पीछे लिखने वालों ने बैठ कर करके वो गीता को श्लोकों में लिखा, फिर उस श्लोकों में भी फिर कितने ने बैठ कर करके उसकी भी फिर टीकाएं की, जैसे गांधी गीता वो श्लोक तो ले लिया ना ये भी, पर उसकी बैठ कर करके टीका की, अर्थात उनका अर्थ लिखा, जिसमें फिर गांधी गीता बन गई, तिलक गीता, टैगोर गीता, देखो कितनी गीताएं, बहुत गीताएं है गीताएं, लेकिन गांधी तिलक फलाना फलाना जिन्होंने अपना अपना सब लिया उसका बैठ करके अर्थ, तो ऐसी तो बहुत एक बतलाया नहीं, सन्यासी हमारे पास आया था तो उसने 200 गीताएं पढ़ी, तो 200 तो पढ़ी और भी होंगी, उसने पढ़ी थी 200
बताओ फिर क्या हुआ? नहीं, अभी पीस ऑफ माइंड, अभी कोई शांति मिली नहीं है। तो उसी के अभी है सन्यासी, लाखों को स्पीच करता है, बड़ा विद्वान, बड़ा लिखा, लेकिन अपने को शांति नहीं है। हाँ, तो बेचारे उनको भी साधन कर रहे हैं, जिसको जैसा मिला है वैसा चलाती रहती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो उसमें चलते। परंतु अभी इन्हीं सभी बातों से तो शांति मिलने की नहीं। शांति तो है शांति दाता के पास ना, मनुष्य के पास या ये शास्त्रों से कोई शांति का तौलिक नहीं है। शांति दाता ही शांति देगा। तो वो आकर के शांति कैसा देता है? तो उनके शांति का उपाय दूसरा है। वो वही कहेंगे तुम गीता पढ़ो, तुम ये करे, तुम वेद पढ़, तुम शास्त्र पढ़, तभी तुम्हें। वो तो अर्जुन पढ़ा हुआ था नहीं, बहुत विद्वान था, शास्त्र आदि, तभी तो कहा नहीं देखो तुम पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन तुमको शांति कहाँ है? तुम्हारे विकार कहाँ गए हुए हैं? देखो मोह तुमको सता रहा है, ये तुमको हो रहा है। तब बैठ करके उनको फिर नॉलेज सुनाया, तो कहा इसी से तुम नष्टो मोहा, तुम्हारे विकार छूटेंगे, इससे सब जो मैं सुना रहा। तो बाप ने समझाया नहीं कि मेरी नॉलेज, मैं शांति का सुख का दाता, और शांति भी कैसे होगी जब ये दुनिया से ये सब अनेक धर्म, अनेक राज्य, ये सब जाएंगे, तब शांति होगी। ये आते 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 बहुत, तभी तो ये देखो फ्रिक्शंस है ना, ये सब अभी लड़ते झगड़ते सब रहे, सभी धर्म वाले अपना अपना, सब राज्य वाले अपना अपना, इसीलिए तो ये लड़ाई है। नहीं तो इसीलिए कहते ये अभी हट की दुनिया, हट के राज्य बन गए हैं, सब अपना अपना, सब टुकड़े 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 लगा बैठे हैं। तो अभी देखो तत्वों में भी टुकड़े कर दिए, पृथ्वी के भी टुकड़े, पानी के भी टुकड़े, आकाश के भी टुकड़े, सब हट